नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और वक्त हो चला है आज से कृषि जगत से जुड़ी बड़ी खबरों का। तो हरियाणा के उचाना में सरकारी खरीद पर 5725 रुपए प्रति क्विंटल बेचकर किसानों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। सीसीआई की खरीद पर किसानों की संख्या भी बढ़ रही है। अब तक सीसीआई को 600 के करीब किसान अपनी कपास की फसल बेच चुके हैं। 20,000 क्विंटल के करीब कपास की खरीद भी सीसीआई खरीद चुकी है। हरियाणा में 1121 धान की आवक बीते साल की अपेक्षा 3 गुना से अधिक बढ़ी है। जो भाव किसानों को मिल रहे हैं वो बीते साल के आसपास ही मिल रहे हैं। मार्केट कमेटी में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार अब तक 55,130 क्विंटल 1121 धान आ चुकी है, जबकि बीते साल अब तक 17,630 क्विंटल 1121 धान आई थी। आवक तो बढ़ी है, लेकिन दाम बीते साल वाले ही किसानों को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्टॉक लिमिट तय होने के बाद भोपाल की करौंद मंडी में प्याज के थोक भाव 25 रुपए किलो तक गिर चुके हैं। इसके बावजूद बाजारों में यह अभी भी 50 से 60 रुपए किलो में ही बिक रहा है। दरअसल मंडी में बीते 2 से 3 दिन से प्याज की आवक औसत 350 क्विंटल पर सिमट गई है। इसका फायदा भी बिचौलिए उठा रहे हैं। वे मांग एवं आपूर्ति में बड़ा अंतर बताकर अधिक भाव वसूल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सरगुजा में आलू और प्याज की कीमत अब तक कम नहीं हुई है। लगातार प्याज 60 रुपए प्रति किलो और आलू 40 रुपए किलो बाजार में बिक रहे हैं। आलू और प्याज के बाद अब खाने के तेल में भी महंगाई का जबरदस्त तड़का लगा है। तमाम खाद्य तेल और तिलहनों के दाम में जोरदार उछाल आया है और निकट भविष्य में खाने के तेल की महंगाई से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। मलेशिया में पाम तेल के उत्पादन में कमी के चलते घरेलू आधा बाजार में क्रूड पाम तेल यानी सीपीओ के भाव में बीते 6 महीने में 53% की तेजी आई है। सोयाबीन और सरसों में भी लगातार तेजी जारी है। तिलहन बाजार के जानकार बताते हैं कि भारत में इस समय सरसों, सोया तेल और पाम तेल का भाव सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर है और विदेशों से आयात महंगा होने से आने वाले दिनों में कीमतों में और तेजी की संभावना बनी हुई है। मध्य प्रदेश के धार की कृषि उपज मंडी में 5 दिनों के अवकाश के बाद 2 दिनों में सोयाबीन की भरपूर आवक हुई है। सभी जिन्सों को मिलाकर करीब 18,000 बोरी की आवक हुई। सोयाबीन के अच्छे भाव मिलने से मंडी में इसकी आवक में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। इस वर्ष सोयाबीन की फसल अतिवृष्टि से प्रभावित हुई थी। इसका असर उत्पादन पर भी पड़ा है। इस कारण इसके भाव 4,000 के ऊपर तक मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के बाजार में सब्जियों के बढ़ते भाव को देखते हुए नगर वासियों को सस्ते दर पर आलू और प्याज उपलब्ध कराने के लिए उद्यान विभाग ने 2 मोबाइल वाहनों को चलाया है। जिला अधिकारी ने कहा कि बाजार में आलू और प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए शासन के निर्देश पर सस्ते दर पर आलू और प्याज मुहैया कराने के लिए मोबाइल वाहनों को चलाया गया है। ये मोबाइल वाहन नगर के विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को 25 रुपए प्रति किलोग्राम आलू और 40 रुपए प्रति किलोग्राम प्याज उपलब्ध कराया जाएगा। यह वाहन जिला उद्यान विभाग की तरफ से चलाया गया है। पंजाब के चंडीगढ़ में इस दिवाली बादाम और किशमिश के रेट पिछली बार के मुकाबले कम है, जबकि काजू पिछली दिवाली के मुकाबले में 200 रुपए किलो महंगा है। लेकिन कोरोना के कारण इस बार अभी तक मांग कम है। दुकानदार भी इस बार कम है। अखरोट इस बार 1,000 रुपए 1,200 रुपए किलो में बिक रहा है, जबकि पिछली बार यह रेट 1,400 रुपए किलो था। इस समय सबसे छोटा ड्राई फ्रूट के डिब्बे की कीमत 300 रुपए है, जिसमें मात्र 200 ग्राम का ही ड्राई फ्रूट होता है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के 10 से अधिक गांवों के किसान फूलों की खेती प्रमुखता से कर रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस बार मांग घटने से खेती का रकबा भी कम हो गया है। इसके बाद भी किसानों को उम्मीद है कि आगे भाव अच्छे मिलने से यह घाटा भी पूरा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने त्योहारी सीजन में करीब 11 लाख एपीएल कार्ड धारक परिवारों को बड़ा झटका दिया है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने सरसों तेल सहित दालों के दाम बढ़ा दिए हैं। त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को अब
सरसों के तेल और दालों के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। सरसों तेल 6 रुपए महंगा हो गया है, यानी अब सरसों का तेल 103 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।